सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन। तो आज की क्लास में हम कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जो ह्यूमन में होने के चांसेस होते हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं, जो सबसे पहली चीज़ है उसके अंदर हम ये जानते हैं कि वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी, प्रोटोजोन, हेलेमेंथिस एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिलोंग करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोन्स, हेलेमेंथिस एक्सेट्रा। तो ये सब ऑर्गेनिज्म के अंदर मेनली बैक्टीरिया, वायरस, ये सब फंगस, ये सब कुछ मिल ही जाती है। इनसे डिजीज़ कभी ना कभी एक इंसान को हुई होती है। कुड कोज अ डिजीज़ इन मैन। आ गई ना बात कि भैया बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोन, ये सब हेलेमेंथिस ऐसी हैं जो कि कभी ना कभी एक इंसान के अंदर डिजीज़ कोज करते हैं लाइफ टाइम में। सच डिजीजेज कोजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। और ऐसे जो डिजीजेज कोजिंग ऑर्गेनिज्म उन्हें हम पैथोजन बोल देते हैं। पैथोजन वो है जो हमारी बॉडी में आउटसाइड से आकर हमारी बॉडी को डैमेज करे। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजन एज दे आर कोज हार्म टू द होस्ट लिविंग इन और दैम। तो कुछ पैरासाइट्स है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, अंदर रहकर हमें डैमेज पहुंचाते हैं। कुछ पैरासाइट्स है जो बाहर रहकर बाहर से बॉडी को डैमेज पहुंचाते हैं। The pathogens can enter in our body by the various means multiply and interfere with normal vital activities। तो ये पैथोजन हमारी बॉडीज़ में आते हैं, हमारी बॉडी में आकर हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस को या फिर हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वाली जो चीज़ें हैं, उनके काम करने वाली जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देते हैं या उसकी एक्टिविटी को बिगाड़ते हैं, रिजल्टिंग इन द मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल डैमेज। और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज होने लगता है। हमारी बॉडी बाहर से और फंक्शनिंग में डैमेज करने लगती है। जैसे एक इंसान को फंगस का डैमेज हो गया किसी इंसान के, तो बाहर से जो उसकी स्किन है वो बिगड़ेगी, तो मॉर्फोलॉजी उसकी बिगड़ जाएगी। और कुछ पैथोजन जो हमारे को अंदर से डैमेज करेंगे तो उस टाइम पे हमारी बॉडी की ऑर्गन की फंक्शनिंग बिगड़ सकती है। पैथोजन्स हैव अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। और पैथोजन के लिए ज़रूरी है कि वो जो ह्यूमन है उसके अंदर उसके एनवायरनमेंट में ढलना सीखे, रहना सीखे, उसे आप पता हो कि इस चीज़ से कैसे जैसे जो है लड़ना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द पैथोजन कैन एंटर इन आवर गट मोर नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इनटू द स्टमक पीएच। हम जानते हैं कि हमारी स्टमक की पीएच हाईली एसिडिक होती है। अगर किसी पैथोजन को उस स्टमक के पीएच से बाहर निकलना ही नहीं आएगा, हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोमक है उसके एसिड से ही वो लड़ नहीं पाएगा, तो आगे के ऑर्गन को तो उसका डैमेज करने का प्लान ही कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए, उसके पास ये एडेप्टेशन होनी चाहिए कि वो स्टमक की पीएच से आगे बढ़ सके बाय द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उन वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम से वो लड़ते हुए आगे बढ़ सके। अ फ्यू representatives members from the different group of the pathogens organism are discussed here along with the diseases caused by them। तो कुछ जो है पैथोजेंस और कुछ ऐसे बैक्टीरिया डिजीजेस बताए गए हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीजेस कोज होती है। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट द डिजीजेज इन जनरल आर ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब्ड। और इनके प्रिवेंशन और कंट्रोल भी बताएं कि अगर किसी को डिजीज़ हो जाए तो वो इस डिजीज़ से कैसे बचे। पहली डिजीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी से क्वेश्चन आना बहुत कॉमन होता है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, बहुत कॉमन होता है यहाँ से ये डिजीज़ से क्वेश्चन आना। तो साल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कोज द टाइफॉइड फीवर इन द ह्यूमन बींग्स। तो ये टाइफॉइड फीवर कोज करती है ह्यूमन बींग्स में। दिस पैथोजन जनरली एंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पैथोजन हमारी बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसता है। दीज फूड्स थ्रू फूड्स एंड वाटर कंटामिनेटेड विद दैम एंड माइग्रेट्स टू द बॉडी ऑर्गन थ्रू ब्लड। और ये बॉडी के ऑर्गन्स के साथ में हमारे ब्लड में चला जाता है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेनिस प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई, और वो वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन करती है मिनरल्स का, उसके फूड का एब्जॉर्प्शन करती है। तो वो फूड के साथ ये चला जाएगा और ब्लड में जाकर बैक्टीरिया को
जो है मतलब ब्लड में जाकर डैमेज अपना पहुंचाने की कोशिश करेगा। फिर बोला हमने कि सस्टेंड हाई फीवर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या रहती है, फीवर रहती है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री है और इसमें क्या हो जाता है 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस फीवर रहता है, जो कि एक सस्टेंड हाई फीवर है। वीकनेस इसमें आती है, स्टमक पेन इसके अंदर होता है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट्स, वज़न घट जाता है। एंड आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। इस डिजीज़ में कुछ कॉमन सिम्टम्स है, क्या क्या होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हेडेक होगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कोज करवाएगा साल्मोनेला टाइफाई। इंटेस्टाइनल परफोरेशन। अच्छा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन से आप क्या जानते हैं कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन किसे बोलते हैं? तो देखो, इंटेस्टाइन तो हम जानते हैं, इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का, परफोरेशन मतलब है कि इंटेस्टाइन में छेद कर देता है। और ये एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। आप खुद सोचिए, जब आपके इंटेस्टाइन में अगर बहुत सारे छेद हो गए और इतने छेद हो गए कि वो बिल्कुल साफ़ हो गया, मतलब वहाँ पर विलाइज सब डैमेज हो गया, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन सब डैमेज हो गया वहाँ का, तो सोचो कितना ज़्यादा बॉडी को इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर्स इन द सीवर केसेस। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा और इस केस में डेथ भी देखी गई है कि डेथ भी हो जाती है एक इंसान की। टाइफाइड फीवर को कुड बी कन्फर्म्ड बाय, चलिए ये क्वेश्चन है जो कॉमन है कि टाइफाइड फीवर किससे पता लगाया जाता है कि विडल टेस्ट जो है एक ऐसा टेस्ट है जिससे टाइफाइड फीवर का पता लगाया जाता है। क्लासिक कोज इन क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट मैरी मिलन निकनेम्ड। तो एक जो है एक औरत थी, वो क्या थी, उसका नाम क्या था, मैरी मेलन नाम था, और वो टाइफाइड मैरी के नाम से आगे जानी गई, क्योंकि उसको टाइफाइड मैरी नाम दे दिया गया, क्योंकि ये टाइफाइड को फैलाने वाली वूमन थी। इन इज़ वर्थ मेंशनिंग हेयर, शी मेंशनिंग हेयर, है ना। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन, वो कुक थी, मतलब खाना वाना बनाती थी ऐसे। एंड वॉज अ टाइफाइड कैरियर, और उसे टाइफाइड था बेसिकली, है ना। हु कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर द सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर। तो देखो होता क्या था, चांसेस ये हैं कि उसे, तो देखो सीधी बात है, उसे तो टाइफाइड था, वो वहाँ काम करती थी। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो वो मान लो फीकल मटेरियल जो है अपना, मान लो फीकल मटेरियल रिलीज़ करके आ रही है और उसके बाद उसने हैंड वॉश ढंग से नहीं किया, हाइजीन उसने ढंग से नहीं अपनाई, तो उसकी वजह से भी उसकी बॉडी में क्या हो सकता है कि उसकी बॉडी के वो हाथों में वो जम्स आ जाए टाइफाइड वाला, और उससे फिर वो खाना बनाए तो अगले वर्सन में वो जा सकता है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें रही जिनकी वजह से वो टाइफाइड को आगे फैलाती जा रही थी। तो कुछ सालों तक पता नहीं चला, फिर पता चला तब इसका टाइफाइड मैरी ऐसे करके नाम दे दिया गया। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। तो यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला होता है। हम जनरली हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा को सुन के हम सोचते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस कोज कराता है, नहीं, बल्कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाई दोनों के दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है निमोनिया को कोज कराने के लिए। इन ह्यूमन विच इज़ इनफेक्ट द एल्वियोली, इसमें एल्वियोली इन्फेक्ट हो जाती है। एयर फिल्ड सैक्स, इसके अंदर क्या हो जाता है, जो एल्वियोली है वो पानी से भर जाती है, लंग्स एज एयर फिल्ड सैक्स ऑफ द लंग्स एज अ रिजल्ट इन द इन्फेक्शन, और इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। द एल्वियोली गेट फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू द सीवियर प्रॉब्लम्स इन द रेस्पिरेशन। जब एल्वियोली में ये भर जाएगा पानी, तो इसकी वजह से एक इंसान जब रेस्पिरेशन करेगा तो उसको रेस्पिरेशन करने में दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूडेड फीवर, चिल, ठंडा लगना, फीवर आना, कफ होना, हेडेक होना। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर्स नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस में क्या कैसे चेंज हो जाते हैं, तो ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं, कौन, लिप्स और नेल्स ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोजोल्स रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। तो कोई भी इंसान छींक रहा है, उसके ड्रॉपलेट्स अगर किसी इंसान दूसरे इंसान के पास चले गए, उसने उसे इनहेल कर लिया, उसकी बॉडी में वो चले गए, तो उसकी वजह से भी वो दूसरे इंसान को इसका इन्फेक्शन हो सकता है। इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, डेसेंट्री, प्लेग्यू एंड डिप्थीरिया, डेसेंट्री, प्लेग्यू, डिप्थीरिया एक्सेट्रा, ऐसी कुछ चीज़ें हैं इसके एग्जांपल्स में। सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेज इन मैन, और ये कुछ ऐसे डिजीजेज हैं मैन के अंदर।
बोला है तो जनरली एग्जांपल है कि भैया यूटेंसिल शेयर ना करें ऐसे इंसान के साथ, क्योंकि उससे भी डिजीज़ आपको स्प्रेड हो सकती है। और जैसे कोई इंसान छींके तो उसे कुछ प्रिकॉशंस कि भाई यार तू ऐसे मत छींक वो सब, क्योंकि उस ड्रॉपलेट्स को लेने की वजह से भी अगर आपने उसकी ड्रॉपलेट्स को भी ले लिया तो उससे भी आपको डिजीज़ वो हो सकती है। लास्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, एक और डिजीज़ है, फिर उसके बाद और भी डिजीज़ेज है लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। मैनी वायरस ऑल्सो कोज डिजीज़ इन द ह्यूमन बींग्स। रेनो वायरस, ये तो जनरली हम सबको कॉमन कोल्ड कभी ना कभी हुआ ही होता है, तो कॉमन कोल्ड को जो कोज करवाता है वो है राइनो वायरस। रिप्रेजेंट वन ऑफ द सच ग्रुप ऑफ वायरस विच कोज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शनस ह्यूमन एलिमेंट्स द कॉमन कोल्ड। दे इन्फेक्ट द नोज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज। ये रेस्पिरेटरी पैसेज जो है उसको इन्फेक्ट करती है, बट नॉट द लंग्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो राइनो वायरस है वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है, तो नहीं, वो लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, वो लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, बल्कि रेस्पिरेटरी पैसेज जो है, ब्रोंकियोल, ब्रोंकाइल्स, ये सब जो है हमारी बॉडी में ये डैमेज हो सकते हैं, इससे इसमें कुछ पेन वेन ये सब देखने को मिल सकता है। द कॉमन कोल्ड इज़ कैरेक्टराइज बाय नेजल कॉन्जेक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ सोर थ्रोट, हॉर्नेस, कफ एंड हेडेक। तो इसके अंदर कौन कौन से सिम्टम देखे गए हैं कि हॉर्नेस होगी, सोर थ्रोट होगा, हॉर्नेस होगी मतलब बार बार से आपको कफ सा ऐसा कफ भी फील होगा है ना, हेडेक होगा, टाइडनेस, थकान लगेगी, विच यूज़फुली फॉर 3 to 7 days, जो कि यूजुअली कितने दिन तक होता है, 3 से 7 दिन तक होता है। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीज इन्फेक्टेड पर्सन and either the inhaled by the directly or transmission through the contaminated objects such as pen, books, caps, doorknobs, computer keyboard or mouse etc. and cause infection in the healthy person। ये क्या करते हैं कि हेल्दी पर्सन के अंदर इन्फेक्शन को कोज कर सकते हैं। तो हमने देख लिया, हमने 3 डिजीज़ेज़ मेनली पढ़ी। फर्स्ट डिजीज़ जो हमने पढ़ी उसका नाम था सैल्मोनेला टाइफी, जो टाइफॉइड फीवर है, जिसमें सस्टेन फीवर रहता है, हाई फीवर रहता है जो कि 39 to 40 डिग्री सेल्सियस है। इस डिज़ीज़ को कोज करवाने वाली थी टाइफॉइड मैरी, है ना। और ये किस टेस्ट से इसका पता लगाया जाता है, विडल टेस्ट से के थ्रू इसका पता लगाया जाता है। फिर हमने पढ़ा दूसरा डिजीज़, इसका नाम था निमोनिया। निमोनिया के कोज करवाने के लिए 2 मेनली हमने पढ़े बैक्टीरिया, जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस इन एक मिनट सॉरी। निमोनिया को कोज करवाने वाले हमने बैक्टीरिया पढ़े, 2 बैक्टीरिया। पहला एक बैक्टीरिया था उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा था हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजाई। तो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाई और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया 2 बैक्टीरिया थे जिन्होंने निमोनिया को कोज करवाया। हमने देखा कि निमोनिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर एक इंसान के जो मेनली आगे जब बढ़ गया है तो इसमें क्या होता है, ग्रे से ब्लूइश इसके क्या हो जाएंगे, नेल्स और लिप्स उसके ग्रे से ब्लूइश हो जाएंगे। हमने देखा कि एक इंसान को क्या हो सकता है, एल्वियोली भर सकती है, जिससे उसको इंस्पायरेशन, रेस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन करते टाइम उसको जो है एक तरह से पेन फील हो सकता है, या हो सकता है उसमें उसको प्रॉब्लम आए, है ना। निमोनिया में फीवर, चिल और कफ, हेडेक, ये सब चीज़ें हो सकती है। और ये जो है यूटेंसिल्स को शेयर करने से, किसी इंसान ने के ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड इंसान के ड्रॉपलेट्स को लेने की वजह से दूसरे हेल्दी पर्सन में पहुंच सकती है। फिर तीसरी डिजीज़ हमने पढ़ी, उसका नाम था कॉमन कोल्ड, ठीक है। वायरस जो इससे वायरस से कोज होता है जिसका नाम है रेनो वायरस। कॉमन कोल्ड जिससे फैलता है, द इन्फेक्ट्स द नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। वो क्या करती है, नोज़ को इफ़ेक्ट करती है और रेस्पिरेटरी पैसेज को डैमेज करती है, लंग्स को डैमेज नहीं करती है। 3 से 7 दिन में जनरली ख़त्म हो जाती है। सॉर थ्रोट होता है, हेडेक होता है, कफ होता है, ये सब, और नेज़ल डिस्चार्ज इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो है जनरली देखी जाती है। अगर इसमें भी कोई इंसान छींक दे, और छींकने से इन्फेक्शनस पर्सन जो है अगर वो छींक देता है तो हेल्दी पर्सन को ये भी फैलने के चांसेस होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।